हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों, हुन मानेट कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों, हुन मानेट ने अपने पिता हुन सेन का स्थान लिया है। अगर हम हुन सेन की बात करें तो 1985 में वो कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने थे। तब से लेकर 2023 तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, यानी लगभग 38 साल प्रधानमंत्री रहे हैं हुन सेन। दोस्तों, हुन मानेट की बात करें तो वो वर्तमान में कंबोडिया की मिलिट्री में जनरल हैं, और जो वर्तमान में कंबोडिया के जो राजा हैं नोरोडोम सिहामोनी, उन्होंने हुन मानेट को नया प्रधानमंत्री चुना है। इसके अलावा दोस्तों, अभी उनको संसद में कॉन्फिडेंस वोट जीतने होंगे। 22 अगस्त को हुन मानेट प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अभी हाल ही में कंबोडिया में चुनाव हुए थे, और जो हुन सेन की पार्टी थी उसने 125 सीटों में से 120 सीटें हासिल की हैं, यानी कि विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। और अब उनके यानी हुन सेन के जो बेटे थे हुन मानेट, वो नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कंबोडिया की बात करें तो इसे पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। और दोस्तों, नोरोडोम सिहामोनी वर्तमान में कंबोडिया की राजा है। राजधानी है इसकी नोम पेन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रील। दोस्तों, वो रील नहीं जो आप बनाते होंगे, एक करेंसी है जिसका नाम भी रील है, और ये कंबोडिया की करेंसी है। दोस्तों, कंबोडिया की जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके पूर्व में स्थित है कंबोडिया। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं कंबोडिया की। अब हम डिस्कस करते हैं हाल ही में नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो क्रियाकोस मित्सोताकिस जो हैं वो वर्तमान में ग्रीस के प्रधानमंत्री बने हैं। पेटेरी ओर्पो फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा एडगर्स रिंकीविक्स जो हैं लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। और रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, यहाँ पर तुर्की लिखा हुआ है, लेकिन अब तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्कीये हो गया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। बोला तिनुबू जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो वो वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये है हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। दोस्तों, आपको इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, और यह जो दिवस मनाया जाता है ये वैश्विक स्तर पर आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1994 में मनाया गया था। 2023 की थीम याद रखिएगा, इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये 2023 की थीम है। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में भी अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है, जिन्हें हम आदिवासी बोलते हैं। तो अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 342 में भी अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां लिखी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप इनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से भील जनजाति पाई जाती है, गौड़, सहरिया, कोरकू और कोल पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुज्जर, वकरवाल, बोट और बोतो जनजाति पाई जाती है। लद्दाख में चांगपा जनजाति, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है गद्दी जनजाति। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, उत्तराखंड में थारू जनजाति, जनसारी, बुक्सा और भोटिया जनजाति पाई जाती है। बिहार की बात करें तो संथाल, गौड़,
खरवार जनजाति पाई जाती है। दोस्तों आपको एक पॉइंट और याद रखना है, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी जनजाति समूह से आती हैं। तो वो किस जनजाति समूह से आती हैं? संथाल से आती हैं और उनका संबंध उड़ीसा से है, ये भी आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर गोंड, अगरिया, कबर, कमर और ओरो जनजाति पाई जाती है। झारखंड में मुख्य रूप से संथाल, ओरो, गोंड, मुंडा और हो जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में कोंड, गोंड और गोल्हा जनजाति, राजस्थान में मीणा, भील और गरासिया जनजाति पाई जाती है। गुजरात की बात करें तो भील, डोडिया, दुबला जनजाति पाई जाती है। मणिपुर में ददेउ, टांगखुल जनजाति पाई जाती है। असम की बात करें तो बोरो, मिरी और राभा जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में भूटिया, लिंबू और लेचपा जनजाति। नागालैंड की बात करें तो नागा, ओ, सैमा और लोथा जनजाति पाई जाती है। मिजोरम में लुसाई और चकमा जनजाति। दमन और द्वीप की बात करें तो दुबला, जिसे हलपति जनजाति बोला जाता है, ये पाई जाती है। और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया जनजाति पाई जाती है। तो ये गारो और खासी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, मालाबार अभ्यास 2023 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मालाबार अभ्यास 10 दिनों तक चलेगा और ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इसमें 4 देश हिस्सा लेंगे। कौन कौन दोस्तों? अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और ये चारों देश मिलकर के क्वाड का भी निर्माण करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो क्वाड के देश हैं वो ही मालाबार अभ्यास आयोजित करते हैं। इसका आयोजन 11 से 21 अगस्त तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य है जो इसके साझेदार देश हैं, यानी जो इसमें शामिल देश हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए और ये आपस में मिलकर काम करें। दोस्तों मालाबार अभ्यास की अगर हम बात करें तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत में ये अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच हुआ करता था, लेकिन फिर इसके बाद इसमें 2007 में जापान शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया 2020 में शामिल हुआ। तो इस प्रकार से अब ये 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास भी डिस्कस करते हैं। तो 7वां अजय वॉरियर अभ्यास आयोजित किया गया था भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच। सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। अफेंडेक्स अभ्यास जो है भारत और अफ्रीका महाद्वीप के 23 देशों के बीच आयोजित किया गया है। फ्रेंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। कोंकण अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। और 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। और सिंधु मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच। इसके अलावा वीर गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि धर्म गार्जियन अभ्यास भी भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैभव तनेजा किस कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या CFO बने हैं? आंसर हो जाएगा टेस्ला। तो दोस्तों ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क और उनकी कंपनी है टेस्ला। उसके CFO कौन बने हैं? वैभव तनेजा बने हैं। और दोस्तों वैभव तनेजा की बात करें तो वह 2016 में टेस्ला कंपनी में शामिल हुए थे। 2017 में सहायक कॉर्पोरेट नियंत्रक बने थे। 2018 में उन्हें कॉर्पोरेट नियंत्रक बनाया गया था और 2019 में वैभव तनेजा को टेस्ला के मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और अब मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं वैभव तनेजा। विभिन्न कंपनियों के CEO डिस्कस करते हैं जो कि ग्लोबल कंपनियां हैं। तो गूगल और अल्फाबेट के जो CEO हैं वो कौन है? सुंदर पिचई हैं। यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन है। फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। अमेजन के CEO कौन है? एंडी जेसी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नाडेला। ट्विटर के CEO कौन है? लिंडा याकारिनो। एडोबी के CEO कौन है? शांतनु नारायण। और IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्णा। तो दोस्तों ये विभिन्न कंपनियों के CEO हैं, इन्हें आप नोट कर लें। बात करते हैं टेस्ला कंपनी की। तो यह अमेरिका की कंपनी है, ऑटोमोटिव कंपनी है, यानी कि वाहन बनाने का काम करती है। मुख्यालय है इसका ऑस्टिन टेक्सास में। इसको स्थापित किया गया था 1 जुलाई 2003 को और इसके वर्तमान में CEO कौन है? एलन मस्क हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हैं एलन मस्क और ये वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAL के द्वारा निर्मित भारतीय डॉर्नियर विमान कौन सा देश खरीदेगा? आंसर हो जाएगा गुआना। कौन सा देश खरीदेगा दोस्तों? गुआना खरीदेगा। तो गुआना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 2 डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद की है। गुआना साइबर सुरक्षा और IT संचालन पर भारत के साथ सहयोग कर रहा है। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि
जो हमारे रक्षा के उपकरण है, अगर कोई देश खरीदता है तो उससे भारत को फायदा होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो समझौता हुआ है भारत और गुआना के बीच में इस डॉर्नियर विमान को लेकर के, तो अभी गुआना ने 2 विमान खरीदने की बात कही है और वह भारत से गश्ती जहाज, बख्तरबंद वाहन और रडार सिस्टम खरीदने में भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। कौन? गुआना। दोस्तों बात करते हैं गुआना की, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। कैपिटल इसकी जॉर्ज टाउन है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अंग्रेजी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इरफान अली, प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स। और गुआना मुख्य भूमि दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे छोटा संप्रभु राज्य है। ये आप लोकेशन देख सकते हैं गुआना की। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो हैं वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम। दोस्तों यहां पर आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये है गुआना और ये आप देख पा रहे हैं इरफान अली को। क्या आपको इनका चेहरा याद आ रहा है? जरूर याद आ रहा होगा अगर आप न्यूज देखते हैं या फिर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में अभी हाल ही में आयोजित किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। कहाँ आयोजित किया गया था? इंदौर में आयोजित किया गया था और उसके मुख्य अतिथि कौन थे? इरफान अली। तो दोस्तों इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें यानी HAL की बात करें तो इसे 1940 में बेंगलुरु कर्नाटक में बालचंद्र हीराचंद्र द्वारा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था। 1964 में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया और अब यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? आंसर हो जाएगा गुजरात ने। तो दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना है उसको लागू किया है। तो गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू किया है। गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 58 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना लागू की है। इस योजना के तहत राज्य के 21 जिलों से 25 से अधिक हस्तशिल्प उत्पादों का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य है जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके देश के जिलों पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को। तो होता क्या है कि बहुत सारी राज्य सरकारें इस प्रकार की योजना चला रही हैं। इसमें क्या होता है कि जो राज्य के जिले होते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो उस जिले में फेमस होता है, तो उनकी पहचान की जाती है, फिर उनको बढ़ावा दिया जाता है, फिर पूरे देश में उनकी पहचान बनाने में उस काम किया जाता है। राज्य सरकार उनको प्रमोट करती है। तो इस प्रकार की एक योजना है जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुभाषिष तलपात्रा ने किस उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा के 33वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सुभाषिष तलपात्रा बने हैं। तो अभी हाल ही में ओडिशा के जो गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी, तो उनके द्वारा न्यायमूर्ति सुभाषिष तलपात्रा को ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। दोस्तों हाल ही में किए गए कुछ प्रमुख मुख्य न्यायाधीश डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं बदले गए हैं। जैसे न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के, सुनीता अग्रवाल जी गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। आलोक आराधे जो हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और आशीष जितेंद्र देसाई केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? यानी समान नागरिक संहिता जिसे हम UCC बोलते हैं उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। आंसर हो जाएगा केरल सरकार के द्वारा। तो दोस्तों केरल की विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जो केंद्र सरकार की योजना है उसके खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। केरल विधानसभा ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए केंद्र सरकार के कदम पर चिंता और निराशा व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल करके हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो ये डेवलपमेंट हुआ है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में जो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड था हिमाचल प्रदेश का, उसका नाम क्या कर दिया है? हिमक्राफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान ये घोषणा की गई है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। दोस्तों 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है और अल मिन्हाद जो कि यूएई का एक शहर है उसका नाम हिंद शहर किया गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है तो उसका नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन किया गया है। मोटे अनाज जिसे मिलेट्स सुपरफूड कहा जाता था उसका नाम श्री अन्न किया गया है। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना किया गया है। इसके अलावा चेनानी नासरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है इसका नाम कर्तव्य पथ किया गया है। और भी बहुत सारे नाम बदले गए हैं दोस्तों, इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम 2023 के सभी बदले गए नाम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों रेसलर हैं संग्राम सिंह, तो उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने। तो दोस्तों कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं, जैसे श्रद्धा कपूर को एक्सिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, रश्मिका मंधाना को एप्सन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, स्मृति मंधाना को रेंगलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्मृति मंधाना याद रखिएगा भारत की एक क्रिकेटर है। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर और विराट कोहली को ड्यूरोफ्लेक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है, तो वैष्णवी शर्मा ने जीता है। टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है, बिहार में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, महाराष्ट्र में। लोक गायक गुम्मदी विठल राव गदर का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे, तो वह तेलंगाना राज्य से संबंधित थे। किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है, तो ये गठन किया है राजस्थान ने। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। किस देश के द्वारा भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी गई है, बांग्लादेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 18वां देश कौन बना है, इराक बना है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता का जो वर्णन है वो हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको फटाक से उत्तर देना है अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन, अगला जो आर्टिकल है वो है 45। तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किए जाने का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। अनुच्छेद 51A बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो बताए गए हैं अनुच्छेद 51A में। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं। अनुच्छेद 76 की बात करें तो इसमें भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था वैष्णवी शर्मा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको आंसर देना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट का। आज का जो क्वेश्चन है, हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।